अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सिर्फ आलूओं के साथ आज हम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको डिटेल के साथ कंप्लीट गाइड करेंगे कि किस तरह से परफेक्शन के साथ स्नैक्स को बनाना है। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट यूज़ करके नहायत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की बिल्कुल यूनिक और मज़ेदार सी कम इंग्रेडिएंट्स में हम आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आएँ। सबसे पहले हमने आलू लेकर उन्हें पील ऑफ कर लिया। अच्छी तरह से पील ऑफ करना है और अगर कहीं से ख़राब है तो वहाँ से छुरी की मदद से कटिंग कर लें। अभी इस तरह से सबसे पहले सभी आलूओं को स्लाइसिस में कटिंग कर लेंगे और फिर 1 बाय 1 स्लाइसिस को लेकर इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से कटिंग करना है, ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ के क्यूब्स होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के। आलूओं को कटिंग कर लेने के बाद अभी सबसे पहले इन्हें वॉश करेंगे। एक बाउल के अंदर पानी ले लेंगे और इन सब छोटे छोटे क्यूब्स को शामिल करके अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। 2 से 3 मरतबा सादा पानी के साथ इन्हें धो लेना है। जब इस तरह से बिल्कुल साफ पानी निकल आएगा तो फिर एक स्ट्रेनर लेंगे, एक बाउल के अंदर रख के सारे पानी को स्ट्रेन कर लेंगे। अभी इन्हें एक साइड पर रख देंगे ताकि पानी अच्छी तरह से इनमें से निकल जाए और फिर एक पैन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करके उसे गर्म कर लेंगे और जो हमने आलू के क्यूब्स कटिंग करके वॉश किए थे उन्हें शामिल करके इस तरह से हल्का सा इन्हें पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है और फिर 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसके अंदर नमक और काली मिर्चों का पाउडर शामिल करके इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मज़ीद इसे पकाएंगे। जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, ओवर कुक नहीं करने, बिल्कुल हल्के से सॉफ्ट करने हैं, तो फिर इन्हें एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। और फिर इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे ताकि वो इसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कर दे। अगर आपके पास पोटैटो स्टार्च है आप वो भी शामिल कर सकते हैं और कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा लुक में इस तरह हो जाएगा तो फिर एक टिक्की मेकर लेंगे और इस तरह से उसे फिल कर देंगे आलूओं के क्यूब्स के साथ और इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे। जब इस तरह से ये यूनाइट हो जाएंगे तो मज़ीद कुछ क्यूब्स और शामिल करेंगे और इसे मज़ीद हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए। जब इसकी ज़बरदस्ती बाइंडिंग आ जाएगी तो बहुत ही आराम से और ध्यान से आपने इसमें से निकाल लेना है। देखिए कितनी ज़बरदस्ती टिक्की रेडी हो चुकी है। अभी एक पैन के अंदर ऑयल को गरम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर सभी टिक्कियों को रेडी करके शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और जब एक साइड से हल्का सा क्रिस्पी हो जाए और लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो साइड को चेंज करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है और इसी तरह से ये क्रिस्पी भी होते जाएंगे। अभी दूसरी साइड से भी इसी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। जब इस तरह से प्यारा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए और अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तो फिर इन्हें निकाल कर अपनी मनपसंद की सीजनिंग या फिर हल्के सा पार्सले स्प्रिंकल करके इसे सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, लुक में भी बहुत खूबसूरत और टेस्ट में भी बहुत यूनिक
उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।